हम भी अगर दूसरी कम्युनिटी की तरह सर तन से जुदा का नारा अगर दे दें तो मुझे लगता है इनको शायद तभी इनको दिमाग में घुसेगा। संजय दत्त और सलमान खान दोनों ही अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। बिल्कुल जुड़े थे और अभी तक केस केस भी लगा था। मैं आपको एक बोलता हूँ, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो आज अगर हम उसको समझ रहे हैं, आज आंकलन कर रहे हैं अगर कि उस वक्त ये घटना हुई थी, दिव्या भारती मरी, आज हम सुशांत सिंह राजपूत की नाम लेते हैं तो दिव्या भारती का भी उतना भी नाम लीजिए कि वो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। सुशांत सिंह की जो सेक्रेटरी थी दिशा, उसका भी हत्या हुई। क्या बॉलीवुड के जो लोग हैं ये कानून से ऊपर हैं? इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। इतना हाई टेक मुद्दा बन गया था सुशांत सिंह राजपूत का भी, मगर आज वही शांत हो गया, वो सुसाइड हो गई। वो जब हम रामायण देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं उनके कि उसमें रामायण से याद है सबसे ज्यादा हिंदू लोगों को, उनके धार्मिक को, उनके धर्म को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। क्यों? देखिए यही तो एक रोना था कि और किसी धर्म के ऊपर ये इनकी मूवी नहीं बना सकते, बनती नहीं है, बनती अगर बनेगी तो वो आएगी तो वो उसको चलने नहीं देंगे। सेंसर में पहले ही सिर्फ एक हिंदुज़म ऐसा, हमारा हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसपे ये बिना डरे बिना किसी कुछ भी डालना है ना वो डाल देते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री अभी काली के ऊपर था, उसको स्मोकिंग करते दिखाया गया था, LSBT का झंडा भी पकड़ा हुआ है। मुझे एक चीज़ बताइए, काली को नहीं बख्शा इन्होंने, पीके पे तो यही तो था, एक अलग नैरेटिव बनाया। मुझे एक चीज़ बताइए, आज नासा ने, एक मिनट, आज नासा ने जिनको वो कह रहे थे ठप्पा कहाँ है, आज नासा ने एक वहाँ से जो ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल है उसकी साउंड वेव किया, ठीक है, जिसमें ओम की ध्वनि आ रही है। अब मुझे बताइए पीके, तू भी तो उसी ग्रह से आया था। मैं अगर उसी के जो उनका जो क्रिएटिविटी थी ना उस पे उसकी सोच थी, अब मुझे बताइए पीके कैसे झुकलाएगा उसको। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जनता की भरमार है और बात करेंगे उस मुद्दे पर जो इस वक्त सबसे तड़कता भड़कता है। जी हाँ, हम बात करेंगे बॉलीवुड के बायकॉट की। हर किसी को पता है आमिर खान की मूवी का क्या हश्र हुआ है। अब स्वरा भास्कर भी इसमें कूद चुकी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ये सब हुआ है। आमिर खान, उसके बाद अक्षय कुमार, अब स्वरा भास्कर और बीच में तापसी पन्नू। आप सभी को पता है तापसी पन्नू ने जिस तरह का बयान दिया था उसके बाद से उनकी दोबारा मूवी शायद ही दोबारा देखने को मिलेगी। तो आज हम लेंगे जनता का ओपिनियन और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या बात है कि जो इतनी खटास आ गई, जैसे कि भाइयों भाइयों में आती है, ऐसे ही बॉलीवुड और पब्लिक दोनों अलग अलग हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक और बॉलीवुड की खाई साउथ की साइड चली जाए? तो चलिए बात करते हैं। हेलो सर, आपको पता है मतलब जो बॉलीवुड बायकॉट चल रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आमिर खान या किसकी गलती है ये? देखिए इसमें गलती जो है, गलती एक की हो तो बात कही जा सकती है, मगर इसमें एक पूरे षड्यंत्र के तहत बॉलीवुड को आज से नहीं, मतलब एक टूल की तरह इसको यूज़ किया गया अगेंस्ट किसके, हमारे कल्चर को ख़त्म करने के लिए। हमारे जो नई जनरेशन थी उनका माइंडसेट इस तरह से कर दिया गया कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अपने जो धार्मिक रीति रिवाज थे, संस्कृति थी, उससे पीछे हटते रहे। हमें त्योहारों से दूर कर दिया। हमें ऐड इस तरह से आती थी कि जो हमारा हलवाई अगर कोई मिठाई बेच रहा है तो वो मिठाई नहीं है, वो आपको ड्रग्स बेच रहा है जिसमें जाते खाते ही आप मरने वाले हो। इस तरह हाँ, शुगर का मतलब इस तरह से कि विदेशी कंपनियों के कहने पर कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की है, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। ये एक सबसे बड़ा जो इसका मेन रोल रहा वो बॉलीवुड का रहा। दूसरा यहाँ जब बॉलीवुड के ऊपर जब ये जो अंडरवर्ल्ड ये हावी हुआ तो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगने लगा। जब पैसा लगने लगा तो उससे मुनाफा भी उन्होंने कहीं कमाया। वही पैसा जब उसको उनको किस पे यूज़ किया उन्होंने, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके यहाँ बम विस्फोट किए गए, कई ऐसी चीज़ों का शुरुआत की गई जो हम कभी सोचते भी नहीं थे। वो हिंदू मुस्लिम जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ये भी एक उन्हीं से, मतलब यही बॉलीवुड की ही देन थी कि ऐसी चीज़ें सामने आ गई कि जो हम कभी अपने माइंड में सोचते भी नहीं थे ना। रेप करने के, चोरी करने के, इस तरह से उन्होंने हाई टेक प्लान बता दिए कि आपको अगर बचना है तो कैसे बचना है। पहले ये सडनली क्यों? सडनली नहीं है, सडनली नहीं है। देखिए संजय दत्त और सलमान खान दोनों ही अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। बिल्कुल जुड़े थे और अभी तक केस भी लगा था। मैं आपको एक बोलता हूँ, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो आज अगर हम
उसको समझ रहे हैं, आज आंकलन कर रहे हैं अगर कि उस वक्त ये घटना हुई थी, दिव्या भारती मरी, आज हम सुशांत सिंह राजपूत की नाम लेते हैं तो दिव्या भारती का भी उतना भी नाम लीजिए कि वो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। सुशांत सिंह की जो सेक्रेटरी थी दिशा, उसका भी हत्या हुई। क्या बॉलीवुड के जो लोग हैं ये कानून से ऊपर हैं? इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। इतना हाई टेक मुद्दा बन गया था सुशांत सिंह राजपूत का भी, मगर आज वही शांत हो गया, वो सुसाइड हो गई वो। मगर कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं ना कि इसमें जांच बड़ी ज़रूरी है और निष्पक्ष जांच चाहिए। और ये बॉलीवुड का तो मतलब इतना भयानक चेहरा सामने आएगा ना, ड्रग्स ये सपोर्ट कर रहे हैं उसको, यूथ को हमारे में ऐसी ऐसी मूवी दिखाकर कि चलो ठीक है हम बताते हैं कि समाज का आईना है, मगर उस आईने की भी एक हद होनी चाहिए कि अगर कोई घटना अगर 130 करोड़ के देश में अगर कोई रेप हुआ है उस पर अगर मूवी बनती है, क्या आप उस पूरे 130 करोड़ को उसको बताएंगे कि ये सारे रेपिस्ट हैं या इस तरह से रेप करिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिनेमा की भी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक लिमिटेशंस हैं। आजकल मतलब बायोपिक वगैरह सबसे ज्यादा बनती है, क्यों भैया? हमें एंटरटेनमेंट करना था। मुझे बताइए, संजय दत्त की जब बायोपिक बनी उसमें एक आंकड़ा बताया गया कि 300 कुछ उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो लोग उसमें ताड़ी बजा रहे हैं। तो क्या भारत जैसे समाज में जहाँ हमारा जब किसी स्त्री के साथ संबंध जुड़ता है तो वो 7 जन्मों का माना जाता है। हमारा जब किसी लड़की के साथ रिश्ता होता है, शादी होती है, तो वो 7 जन्मों का माना मत। वो धीरे धीरे संस्कृति किसने खराब की? गर्लफ्रेंड ये वो सारा। आप कहेंगे अब मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो कई लोग हमसे पता क्या होंगे, यार ये कौन सी पुरानी सोच का आ गया है, ये एक नैरेटिव सेट किया है, ये इनके कसूर नहीं है। ये कसूर किसका है? बॉलीवुड का, क्योंकि उन्होंने 70 साल में इस तरह से हमें अलग कर दिया कि हम अगर कोई हिंदुज़म की बात करेंगे, हमारे रीति रिवाज, ये रीति रिवाज नहीं जो गुलामी काल में थे, उस पर तो हम सर्वाइव कर रहे थे सिर्फ। जो असल मायने में जब हम रामायण देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं उनके, कि उसमें रामायण से याद है सबसे ज्यादा हिंदू लोगों को, उनके धार्मिक को, उनके धर्म को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। क्यों? देखिए यही तो एक रोना था कि और किसी धर्म के ऊपर ये इनकी मूवी नहीं बना सकते, बनती नहीं है, बनती अगर बनेगी तो वो आएगी नहीं, आएगी तो वो उसको चलने नहीं देंगे। सेंसर में पहले ही सिर्फ एक हिंदुज़म ऐसा, हमारा हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसपे ये बिना डरे बिना किसी कुछ भी डालना है ना वो डाल देते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री अभी काली के ऊपर था, उसको स्मोकिंग करते दिखाया गया था, LSBT का झंडा भी पकड़ा हुआ है। मुझे एक चीज़ बताइए, काली को नहीं बख्शा इन्होंने। अगर कोई, अब मैं एक चीज़, अगर कोई हम भी अगर दूसरी कम्युनिटी की तरह सर तन से जुदा का नारा अगर दे दें तो मुझे लगता है इनको शायद तभी इनको दिमाग में घुसेगा। देखो बाइकआउट हमारा बॉलीवुड से नहीं, हमें भी पता है हमारे देश का आर्थिक जो है नुकसान होता है, लेकिन इनको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई मूवी बना रहे हो, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर कोई स्टोरी बना रहे हैं और वो किसी धर्म के धर्म पर आधारित है तो उस पर प्रॉपर एक रिसर्च की जाए। उस पर रिसर्च इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी किसी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंच सके। मगर आप क्रिएटिविटी के नाम पर उसके साथ छेड़खानी करोगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, आप जाओगे ही नहीं। हाँ, पीके पे तो यही तो था, एक अलग नैरेटिव बनाया। मुझे एक चीज़ बताइए, आज नासा ने, एक मिनट, आज नासा ने, जिनको वो कह रहे थे ठप्पा कहाँ है, आज नासा ने एक वहाँ से जो ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल है उसकी साउंड वेव किया, ठीक है, जिसमें ओम की ध्वनि आ रही है। अब मुझे बताइए पीके, तू भी तो उसी ग्रह से आया था। मैं अगर उसी के जो उनका जो क्रिएटिविटी थी ना उस पर उसकी सोच थी, अब मुझे बताइए पीके कैसे झुकलाएगा उसको कि वहाँ पे ओम की ध्वनि नहीं है? रिसर्च की नहीं, हमारा लोगों के सामने नेरेटिव डाल दिया कि भाई साहब भगवान है नहीं, उस पर दूध चढ़ाना वेस्ट है, ये फलाना वेस्ट है। वहाँ मस्जिद के सीन कितने आए, सिर्फ पीछे भागते हुए शराब की बोतल जा रहा है, पीछे तलवार लेकर लगे। पूरा सीन तो हमारे धर्म का दिखाया ना, हमारे शिव शंभू को। अरे जो अगर किसी ने प्ले किया हो ना, अगर वो काली का रोल कर रहा है कोई, अगर आर्टिस्ट कोई अगर शिवजी का रोल कर रहा है ना, तो लोग उसके पाँव छूते हैं। आप जागरण में देखे होंगे, तो उसको भी उस तरह जब वो अपना पार्ट कर रहा होता है ना, तो पूरा उस तरह फील होता है कि मैं आज उससे जुड़ चुका हूँ, तो ये क्या उसको बाथरूम में भगा रहे हैं? ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात थी। इस कारण
जो है ये बॉयकॉट हुआ है। आज भी उनको समझ नहीं आ रहे। कई ऐसी ऐड बन रही है, अभी जोमेटो की ऐड आई थी, ऋतिक रोशन। मैं ये कहूँगा सारे आर्टिस्ट की इस वक्त देश की नब्ज पहचानिए और उसके आधार पर मूवी बनाइए। आज कार्तिक के साउथ की मूवी आज चल रही है, 30 करोड़ का बजट है और अभी तक 60 करोड़ कमा चुकी है। तो क्या स्टोरी है? धर्म से जुड़ी स्टोरी है ना, सच्चाई दिखाओ। ठीक है सर, हम आमिर खान वाली मुद्दे को समझ गए। तो इसमें अक्षय कुमार जिसकी रक्षाबंधन मूवी भी फ्लॉप हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? वो भी तो बाइकॉट की गई है। मैं इसमें एक बात कहूँगा, जो उसकी लेखिका थी, अब बताए टीम वर्क काम करता है। आज हमें ये भी बताना है कि जो नैरेटिव एक लेकर चल रहे हैं ना, जो देश विरोधी, देश संस्कृति के विरोधी, जो उनकी शायद कर्णिका ढिल्लन थी उसकी लेखिका, वो तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के ट्वीट हमने देखे थे, वो तो एकदम एंटी था। कहीं ना कहीं इससे पहले अक्षय कुमार जागा है अभी, इससे पहले वो भी जब उससे पूछा गया था ना कि ये मंदिर जाना चाहिए या उस पर दूध चढ़ाना चाहिए, वो कहता है गरीबों को दो, ये फलाना दो। अरे फैक्ट तो जानो, क्यों उसका रुद्र अभिषेक किया? ओ माय गॉड मूवी, ओ माय गॉड है, सही ऐसे हैं। अब आने वाले समय में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा एक मैसेज तो है। मतलब सर, ये पब्लिक और बॉलीवुड के बीच की जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है। देखिए, अगर गलत पेश करेंगे, अगर उसकी छवि हमारे हिंदुज़म की अगर छवि गलत पेश करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई प्रहार करेंगे, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर संभल जाते हैं तो इनसे शायद डबल प्यार भी मिले, इनको हमसे डबल प्यार भी मिलेगा, मगर तब तक नहीं अगर ये अपनी ये जो हरकतें हैं ना इनकी एंटी, जो हमारा संस्कृति के चल रहे हैं ना, अगर वो निबंध नहीं होगा तो हम जो हैं इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो बयानबाजी होती है, जैसे करीना कपूर ने कहा था कि हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारी मूवी देखने जाओ, जिसका मन है वो जाओ, जिसका मन नहीं जाओ। ये शोहरत जो है ना, ये सबको नहीं पचती। ये वही बड़बोलापन था उनका कि उनको पता है उनके परिवार, राज कपूर जो कपूर खानदान है, उनको किसने बनाया है? पब्लिक ने बनाया है। और उसकी जो आने वाले जो आगे जो उनकी तैमूर, ये सारा, उसके बाद आज वो कह रही है कि मत आइए देखने, हम कोई आपको फोर्सफुली थोड़ी बुला रहे हैं। तो मुझे बताइए, यही अगर बात अगर वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने कही होती तो क्या ये करीना कपूर आज करीना कपूर होती? नहीं होती। तो उनको समझना चाहिए, ये बेतुके बयानों से बात नहीं आती। यहाँ पावर पब्लिक के पास है। आप सिर्फ एक एंटरटेनर हो हमारे लिए, और एंटरटेन हमारे मुताबिक जो हमें पसंद है उसके मुताबिक मूवी बनाइए। कोई बाइकआउट नहीं होगा, मगर अगर हमारे धर्म के साथ अगर दोबारा इस तरह से हमारे धार्मिक देवी देवताओं के साथ अगर इस तरह की छेड़खानी होती है तो हम चलने नहीं देंगे। तो आपने सुना, पूरी बात सुनी होगी, जाहिर सी बात है गौर भी की होगी। तो आप हमें बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।